कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। चलो इसको समझने के लिए पहले हम लोग छोटे चीजों से शुरू करते हैं। ए बी सी 3 लेटर्स दिए हुए हैं। आप दो का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से कर सकते हो? ए बी, ए सी, बी सी। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हुआ? 3। एंड ईच कॉम्बिनेशन देयर आर 2 लेटर्स। प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 2 लेटर है। उन दोनों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन इतना हुआ और प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट है, जिसको हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर दें तो क्या मिलेगा? 6। 3 into 2 6। इसका क्या अर्थ हुआ? जबकि हम लोग जानते हैं कि 3 में से 2 को लेकर कितने का परमुटेशन हो सकता है? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी 3 into 2 into 1 यानी 6। 3 minus 2 1, फैक्टोरियल 1 1 होता है। तो देखो, यदि एक तरीका हुआ कि हम लोग टोटल कॉम्बिनेशन कर लें और प्रत्येक कॉम्बिनेशन में जितने एलिमेंट है उनका फिर परमुटेशन कर दे, तब नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन निकल जाएगा। यानी डायरेक्ट आप इस तरह भी चल सकते हैं और इस तरह भी चल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के यूज करते हुए हम लोग इसका फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि लेट कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स इज एनसीआर। सपोज करो क्या है? एनसीआर। सो अब एनसीआर जैसे कि हम लोग पीछे चर्चा किए हुए हैं, प्रत्येक कॉम्बिनेशन में आर एलिमेंट्स हैं, जिनका हम यदि फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज कर दें तब टोटल परमुटेशन हो जाएगा। और टोटल परमुटेशन कितना होता है? एन पी आर, यानी एनसीआर। यह फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। और इस फैक्टोरियल आर को हम लोग राइट साइड देते हैं तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल आर। यह हमें एक फॉर्मूला मिला कि कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। चलो अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल चलते हैं। पहले कुछ फॉर्मूला। एन सी जीरो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल एन माइनस। फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है। इस तरह एन सी जीरो क्या मिला? 1। उसी तरह एन सी एन को भी यदि हम वैल्यू निकालें तो वह भी मिलेगा 1। एन सी 1 इजकल टू एन। एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर। अब देखो एन सी आर इजकल टू एन सी एन माइनस आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तुम लोग को। जैसे सपोज करो 8C6 का वैल्यू निकालना है, इजी तोड़ना होता है 8C2, यानी 8 into 7 by 2 into 1, इजी टूट जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम इसको देखो, एनसीआर क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। और यह हो गया फैक्टोरियल एन माइनस आर। इन में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल आर। यानी दोनों इक्वल है। इसका यूज कहीं तुम्हें मिलेगा, जैसे 8C3 है तो इसकी जगह पर लिख सकते हो 8C5 8 minus 3। ओके, चलो एन सी एक्स इजकल टू एन सी वाई, देन एक्स प्लस वाई इजकल टू एन इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। यदि एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल होगा। चलो इन फॉर्मूला को याद कर लोगे। कुछ और भी फॉर्मूला है।
यही लिख देते NCR प्लस 1। देखो यहां अपर सफिक्स दोनों का सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, तो अपर सफिक्स 1 इंक्रीज कर जाता है, दैट इज N प्लस 1, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वैल्यू होता है वो होता है CR प्लस। इन फॉर्मूला को तुम याद कर लो। चलो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। NC4 इज इक्वल टू NC30, फाइंड NC2। अब देखो 4 इज नॉट इक्वल टू 30, सो 4 प्लस 30 इज इक्वल टू N। N का वैल्यू क्या होगा? 30 प्लस 4 यानी 30। अब तुमसे मांग रहा है NC2, 34C2। तरीका इसका क्या बताया हुआ है? इसे दो टर्म नीचे ले जाइए, फैक्टोरियल में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दो टर्म इसको नीचे ले जाइए। 34 इंटू 33 बाई 2 इंटू 1, इसको 1 तक ले। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलो कुछ और न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। 5 रेड बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स। इसमें से 2 रेड और 1 ब्लैक कितने तरीके से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल्स है, इसमें से 2 रेड आपको और 1 ब्लैक लेकर कॉम्बिनेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? सिंपल चीज है, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, 5 से 2, और 6 ब्लैक से 1 सेलेक्ट कर लीजिए, 6 ही 1। ओके चलो इसी पर कुछ, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2 रेड सेलेक्ट करना है तो 5 से 2, 1 ब्लैक सेलेक्ट करना है तो 6 से 1। चलो कुछ और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर लें। देखो 9 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है, सॉरी और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 गर्ल्स है। 5 को लेकर आपको एक कमेटी बनानी है। कितने मेंबर होने चाहिए कमेटी में? 5 मेंबर होना चाहिए। अब इस पर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखो। 1 फर्स्ट, विथ एग्जैक्टली 1 गर्ल्स, विथ एग्जैक्टली 1 गर्ल। अब इसमें सोचो, यदि 1 से हम ज्यादा गर्ल का चुनाव कर लें तो क्या हो जाएगा? वह कमेटी सही नहीं रहेगा। तब हम लोग इसमें से 1, पहले कंडीशन का सिलेक्शन करो, 4C1। अब 1 यहां से सिलेक्ट कर लिया है, अब तुम्हें चुनना कितना है, कितना सिलेक्ट करना है? 5 मेंबर्स। तो बाकी 4 किसमें से सिलेक्ट करेंगे? 9 में से। आ रहा है समझ में? अब इसी क्वेश्चन को देखो, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब यहां सोचो, यदि 3 से कम गर्ल का हम सिलेक्शन किए तो वो कमिटी क्या हो जाएगा? गलत कमिटी होगा। तो सही ढंग से देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से हमेशा सॉल्व करो। एक होगा राइट कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा कि टोटल कॉम्बिनेशन से रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले हम लोग चलते हैं राइट कॉम्बिनेशन कितने तरीके से हो सकते हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, नो सॉरी, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट कर लिए, तो गर्ल्स से 3 सेलेक्ट कर लिए, इसका अर्थ हुआ कि 2 कहां से सेलेक्ट करेंगे? बॉयज से। और डिफरेंट पेज यानी प्लस। और कितने तरीके हो सकते हैं? हम 4 गर्ल्स चुन लें और 1 बॉयज।
या क्या हुआ, राइट कॉम्बिनेशन। अब दूसरा तरीका, टोटल कॉम्बिनेशन कर लो। टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, टोटल 13 है, 13C5। अब इसमें जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या होगा, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका अर्थ हुआ कि यदि 2 गर्ल्स हम रखते हैं तो वह कॉम्बिनेशन क्या होगा, गलत होगा, यानी 4C2 इंटू 9C3। यदि 1 गर्ल्स भी हम रख लें तो वो भी क्या होगा, गलत होगा, 9C4। यदि हम कोई भी गर्ल्स नहीं रखते हैं तो भी कॉम्बिनेशन क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसे दोनों तरीके से तुम सॉल्व करना सीखो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि राइट कॉम्बिनेशन लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और यह शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी यह शॉर्ट हो जाता है और यह लॉन्ग हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड 4 आर कोलिनियर पॉइंट्स। कितने स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो, इन पॉइंट को यूज करते हुए कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब देखो इसको 2 तरीके से तुम सॉल्व करोगे। फर्स्ट, ओनली राइट कॉम्बिनेशन। सेकेंड, टोटल कॉम्बिनेशन से रॉन्ग कॉम्बिनेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो ये जो तुम्हारा 5 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर है, 5 में से 2 का सिलेक्ट तुम जितने तरीके से कर सकते हो उतने स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। देखो इसको हम मिला दे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दूसरा तरीका होगा कि इस 5 से हम 1 सिलेक्ट कर लें और इन 4 से 1 सेलेक्ट कर लें, ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे इसके और इसे सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। और भी तरीका होगा, और क्या होगा, यह खुद एक स्ट्रेट लाइन, यानी 10 प्लस 20 प्लस 1 30। दूसरा तरीका देखो, आप टोटल कॉम्बिनेशन कर लो। टोटल कॉम्बिनेशन कितने तरीके से होगा, 9C2। अब इसमें जो रॉन्ग होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। रॉन्ग क्या होगा, इस 4 में से जो 2 का हम सिलेक्शन किए होंगे वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन सब रॉन्ग नहीं है, यह खुद एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए प्लस। अब 9C2, 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1। 4C2, 2 टाइम्स नीचे जाओ, प्लस 1। 36 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज 30। तो दोनों तरीके से तुमको सॉल्व करना सीखना है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन पॉइंट वही रहने देते हैं, कितने ट्रायंगल तुम फॉर्म कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यह नॉन कोलिनियर पॉइंट से यदि कोई हम 3 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, किसी 3 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक ट्रायंगल हो जाएगा, दैट इज 5C3। और क्या तरीका, इसमें से किसी 2 का हम कॉम्बिनेशन करें और इसमें से 1 का कॉम्बिनेशन करें, एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है ना, यानी 5C2 इंटू यह 4 है 4C1। और क्या होगा, इसमें से कोई हम 1 ले लें, 5C1 सिर्फ 1 सेलेक्ट किए, और इसमें से 2 सेलेक्ट कर ले, इन 4 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर लो, यानी 10 इंटू 4 प्लस
5 into 6, 30, 40, 70। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरा तरीका इसका, टोटल कॉम्बिनेशन कर लो। टोटल कितने हैं? 9C3। अब सोचो कि इसमें रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन है। सोचो इस 4 कोलिनियर पॉइंट से कोई भी 3 को हम सेलेक्ट कर लें तो क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा? कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा भाई। इसका अर्थ हुआ कि इसे हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहां तुम्हारा यह प्रोसेस क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो यह देखोगे कि तुम दोनों तरीके जब जाने रहोगे तो तुम अपने क्लियर कर लोगे कि भाई कौन तरीका हमारा शॉर्ट हो सकता है। अब 9C3 को सॉल्व करो। 3 टर्म्स नीचे और यह 3 into 2 into 1। 4C3 को लिख सकते हैं 4C1। -84 यानी देखो, तो यहां पर यह तरीका क्या हुआ? शॉर्ट हुआ। तो तुम दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो। ओके, चलो फिर इसी पॉइंट्स पर कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कितना होगा? यहां पर ध्यान दो, 5 में से कोई आप 4 चुन लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो कितना होगा? 5C4। फिर इस 5 से कोई हम 3 का कॉम्बिनेशन करते हैं। 5 से कितने का कॉम्बिनेशन करते हैं? 3 का। और इस 4 से 1 का। फिर 5 से 2, फिर 4 से 2। क्या कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है? सोचो, नन कोलिनियर 5, इसमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करते हो तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, या 5 से 3 सेलेक्ट करते हो, इससे 1 सेलेक्ट करते हो, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और क्या तरीका होगा? इस 5 से 2 सेलेक्ट कर ले और इससे 2 सेलेक्ट कर ले तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से, इस टोटल 9 है, 9C4। अब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो रॉन्ग होगा? 4C4, यह जो तुम 4 में से 4 को आपको सेलेक्ट करते हो तो क्या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो 9C4 माइनस 4C4। और क्या तरीका हो सकता है? 5C1, इस 5 में से कोई एक और इस 4 में से कोई 3, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा? नहीं हो पाएगा। डू 4C। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से तुम्हें सीखना है। चलो यहां हम लोग टॉपिक पर, किस टॉपिक पर डिस्कशन किए कि इन में से आर को सिलेक्ट करना है। चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दूसरे टॉपिक पर कॉम्बिनेशन से ही, कि एन में से मन किया तो हम 1 सिलेक्ट करेंगे, 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 सिलेक्ट करेंगे, मन किया ऑल एन आर सेलेक्टेड। या दूसरा टाइप, ऑल एन आर डिफरेंट थिंग्स और नॉट डिफरेंट थिंग्स। ये हम लोग चर्चा किए, इट्स एन, जितने भी एन है सभी क्या है? डिफरेंट है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल एन आर आइडेंटिकल थिंग्स, या सपोज करो उस एन में से P आइडेंटिकल है, Q आइडेंटिकल है और R आइडेंटिकल थिंग्स है, तब हम कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से